अनुपात का यह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सो देखिएगा। यहाँ पर है a अनुपात b 3:4 और आगे है b अनुपात c 2:3, फिर c अनुपात d 1:2 हो गया और d अनुपात e 2:1 हो गया। तब यहाँ पर रिलेशन जोड़ने वाला कोई ना कोई राशि अगले घर में मिलता है। जैसे ए बी यहाँ पर b मिल गया है और दूसरे घर में बी सी मतलब b मिल गया है। जब इस तरह का रिलेशन मीडिएटर मिलता है, इस तरह का मिलता है, d फिर इसमें मिल गया, तब क्या करते हैं, सभी फर्स्ट वाले को गुना करके फर्स्ट में डालते हैं और सभी लास्ट वाले को गुना करके लास्ट में डाल देते हैं। जब दो वैल्यू मेरा निकल जाता है तो उस दोनों के सहारे बाकी सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाला का गुना करके फर्स्ट में 3 दूनी 6, 1 गुना 6 हो गया, फिर दूनी 12, ये हो गया आपका 12। ये फर्स्ट ए का निकल गया क्योंकि ए फर्स्ट कॉलम में मिल रहा है फर्स्ट में, और ई लास्ट में मिल रहा है लास्ट कॉलम। तो इस सभी को गुना करिए, 4 × 12 दूनी 24 गुना 1, ये हो गया 24 ई का मान। अब हमको ये दोनों वैल्यू मालूम हो गया है। अगला निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ए का वैल्यू हमको 12 निकल गया, यहाँ ए का वैल्यू 3 देख रहे हैं, इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी हम 4 से गुना करेंगे। तो ये हो गया 4 चौका 16, बी का वैल्यू यहाँ पर 16 हो गया, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं बी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो इसे 16 बनाना पड़ेगा। 16 बनाने के लिए इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 से अनुपात के इस पद में भी गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 16, ये हो गया 24, तो यहाँ 24 16 लिखिए बी का मान, और 24 हो गया सी का मान, यहाँ सी का मान है 1, तो इसे 24 बनाना पड़ेगा। 24 बनाने के लिए इसमें भी 24 से गुना, इसमें भी 24 से, दोनों में 24 से गुना कर दिए, ये 24 दूनी 48 हो गया सी का मान। इसके बाद डी का मान हो गया 48, डी का मान 48, और यहाँ पर डी का मान है 2। यहाँ 2 को 48 बनाने के लिए क्या करेंगे, 24 से गुना करना पड़ेगा यहाँ भी, तो यहाँ पर फिर हमको 24 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सी का वैल्यू हमको आना चाहिए 24, क्योंकि यहाँ पे 24 गुना 1 24 हो रहा है, ये 24 हो जाएगा, और ये डी का वैल्यू हो जाएगा 48। हमको ये तीनों का वैल्यू निकल चुका है। अब इसमें समान संख्या से कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसा कि यहाँ हमको दिखाई पड़ रहा है 4 से कटने वाला, 4 × 12, 4 चौका 16, और ये हो गया 4 छक्का 24, और ये हो गया 12 चौका 48, ये 4 छक्का 24। अब कहीं किसी से कटने वाला कोई नहीं रहा, ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24 हल करेंगे। इसमें ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी और बी अनुपात सी और बराबर में सी अनुपात डी है। सब का वैल्यू दे रखा है 4:5 और पूछ रहा है ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न है, तो इस सब का वैल्यू 4:5 के बराबर होगा, क्योंकि सब बराबर एक दूसरे के बराबर में है। तो पहला है ए का मान 4 हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा 5। इसी प्रकार बी का और सी का, तो बी का हो गया 4 और सी का हो गया 5, फिर सी का और डी का, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 5। इस तरह से अनुपात में लिख लिए। यहाँ भी उसी तरह का रिलेशन जोड़ने वाला है बी, फिर यहाँ से सी। जब इस तरह का होता है और हमसे इस तरह का मान निकालने के लिए पूछा जाता है, तब सभी फर्स्ट वाले को गुना करके फर्स्ट में डालते हैं और सभी लास्ट वाले को गुना करके लास्ट में डालते हैं। तो हमसे यहाँ फर्स्ट और लास्ट ही पूछा जा रहा है, तो चुटकी भर में ये निकल जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर सभी फर्स्ट को गुना करके 4 चौका 16 चौका 64 हो गया, और ये सभी लास्ट वाले को गुना कर लीजिए, 25 25 25 125 हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है 2a बराबर में 3b तथा b बराबर में 5c, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। जब इस तरह का प्रश्न रहता है तब क्या करते हैं, इसका गुणांक a का गुणांक जो होगा वो b का मान होगा, और b का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा।
तो यहाँ ए का गुणांक हो गया 2a और ए का मान हो जाएगा तब 3, बी का गुणांक हो गया 3 तो बी का मान हो जाएगा 2, मतलब उल्टा रिलेशन। ए का मान हो गया 2 और बी का मान हो गया 2 हो गया और ए का मान हो गया 3, यहाँ 3 कर लीजिए, 3 हो गया ये, और ए का हो गया, बी का निकालना है, बी का हो गया 2, 3:2। इसके बाद इसका कुछ नहीं है गुणांक, कम से कम तो 1 है, तो सी का हो गया 1 और बी का हो गया 5, तो यहाँ हो जाएगा आपका B/C बराबर में ये B का 5 और C का 1। तो यहाँ भी देखिए B और C दोनों मीडिएटर का काम कर रहे हैं, तब B का वैल्यू दोनों जगह बराबर करना होगा, या फिर फर्स्ट वाला को फर्स्ट में गुना करके डालिए, लास्ट वाला को लास्ट वाले में गुना करके डालिए, क्योंकि फर्स्ट या लास्ट पूछा जा रहा है आपको। तो 3×5 = 15 हो जाएगा और 2 × 1 ये 2 हो जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें दिया हुआ है x बराबर 1/3 × y, y बराबर 1/2 × z। तब आपसे पूछा जा रहा है x, y, z का मान क्या होगा। तब इस तरह के प्रश्नों को बनाने का बहुत सारा उपाय है, लेकिन जो लॉजिक से जल्दी बनेगा उस रूल का प्रयोग करना है, ताकि कंपटीशन में आपको ज़्यादा समय नहीं लगे। इसके लिए करना क्या है, जब भी 2 या 2 से अधिक भिन्न होगा तो उसके हरों का एलसीएम ले लीजिएगा, और जिसका ज़रूरत सबसे पहले है उसका वैल्यू उसे मान लीजिएगा। यहाँ जैसे कि x बराबर y × 1/3 है और y बराबर 1/2 × z है। अगर हम x का मान निकालते हैं पहले इसको मान करके तो मेरा मान फंस जाएगा, या फिर y मानते हैं तो फंस जाएगा। सबसे पहले ज़रूरत है z का, z क्लियर होगा तो y निकल जाएगा और y क्लियर हुआ तो x निकल जाएगा। इसलिए पहला ज़रूरत किसका है, y का, तो z का मान लिए हम 6। अब z के जगह पे 6 रखेंगे तो इससे ही कट जाएगा, 2 × 6, मतलब ये निकल गया 3। अब y के जगह यहाँ 3 रखेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा x का मान 1, हो गया आपका आंसर। वैसे तो ये प्रश्न जो है कासे के नियम से भी बन जाएगा, लेकिन कासे से भी जो बेहतर है उस रूल का हम प्रयोग यहाँ पे करेंगे, ताकि उससे भी फास्ट मेरा ये आंसर निकलेगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है a b का 3/7 भाग, अगर b का वैल्यू मालूम रहता तो यहाँ पे डालते, उसका काट करके a का निकल जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर आगे है b c का 2/3 भाग है, अगर c का मालूम रहता तो यहाँ डालते c के जगह, तो काट करके b का मान समझते, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर आगे फंसा दिया c d का 1/2 भाग है, अगर d का रहता तो यहाँ से काट करके c का मान समझ लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जब भी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक भिन्न दिया रहे तब उसके हरों का एलसीएम ले करके और जिसका ज़रूरत सबसे पहले है उसको हम उसका मान लेंगे। 3, 7 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपको 42। 3, 7, 2 का एलसीएम हो जाएगा आपको 42, और सबसे पहला ज़रूरत है किसका, डी का है, तो हम डी के जगह 42 मान लेंगे। अब ये 2 से कटेगा 42, मेरा 21 हो जाएगा, तो डी का हो गया 42 और सी का हो गया 21। इसके बाद अब सी का मालूम हुआ तो सी के जगह यहाँ रख दीजिएगा, फिर 3 × 21, ये 7 बार में कट जाएगा, 3 × 21 तो 7 दूनी 14, ये मान हो गया आपको बी का वैल्यू निकल गया। अब चलेंगे बी का वैल्यू लेकर यहाँ पर,
बी का वैल्यू 14 निकला है, यहाँ डालेंगे हम बी की जगह 14। ये 7 दूनी 14, तो 2 तिया 6, ये निकल गया आपको ए का वैल्यू। तो कासे के नियम से भी ये फास्ट चला। अगर कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो आपका आंसर इतना ही रह जाएगा। अगला प्रश्न है, ए बी का 25% है और बी सी का 40% है, फिर सी डी का 60% हो तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा? तो ये भी 27 और 26 के जैसा ही प्रश्न है। यहाँ भी हमको सब एक दूसरे पर बढ़ाते हुए जा रहा है। यहाँ बोल रहा है ए बी का इतना है और यहाँ बोल रहा है बी सी का इतना है, फिर सी डी का इतना है। तो सबसे पहला ज़रूरत किसका है? डी का है। अगर डी क्लियर होता है तो सी का निकला, और सी क्लियर होता है तो बी का निकला, बी क्लियर होता है तो ए का निकला। और सब में प्रतिशत लगा हुआ है। प्रतिशत उड़ाएंगे बट्टा में 100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत वह भिन्न जिसका हर 100। प्रतिशत उड़ाएंगे बट्टा में 100 लगेगा। फिर यहाँ से उड़ाएंगे ये प्रतिशत, यहाँ भी 100 और यहाँ भी इसको उड़ा देंगे, बट्टा में हो जाएगा 100। अब ये 100 का एलसीएम 100 होगा, इसका मतलब है डी का वैल्यू हो जाएगा 100। तो 100 से 100 एक बार में कट जाएगा, ये कट गया। बचा सी बराबर 60, तो सी का हुआ 60, डी का हो गया टोटल 100, क्योंकि डी का पहला ज़रूरत था। सबों का एलसीएम लेकर बोले थे, जिसका पहला ज़रूरत है उसका मान रखने के लिए, तो रख दिए। इसका और इसका क्लियर हो गया। अब डी का हमको मालूम हो गया, फिर डी का सी डी का कितना है? सी डी का नहीं, सी का भी निकल गया और डी का भी निकल गया। अब निकालना है बी का। तो सी का मालूम है 60। अब यहाँ से काटेंगे इसको, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 और 5 से इसको काटेंगे तो 12। अभी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये भी निकल गया। इसके बाद बी का निकल गया। बी का यहाँ पर रखेंगे बी के जगह। फिर यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, ये भी कट जाएगा। तो ए का निकल गया आपको 3 और बी का निकल गया 24 और सी का निकल गया 60, डी का हो गया 100। तो ये अनुपात आपका निकल चुका है।